जावेद चौधरी साहब ने अपने बयान को साबित करना है, जिनको आज मुद्दई और उनके वकील गैर साबित करने पे तुले हुए थे। इन्होंने 7 दिन तक मेरे खिलाफ जो है वीडियो लगाई कि जनाब इनको मारा, फिंटियाँ लगाई, लाथें मारी गई। आज बार बार जज साहब ने पूछा कि जी आपने कुछ किया, तो जनाब अली खामोश। फिर मैंने बता दिया कि जी आप FIR के लिए जो आप फेंटियाँ लगवा रहे थे उससे आप, लेकिन मैंने तो कहा कि जो मैंने किए हैं वो उससे तो मैं कतई इनकारी नहीं हूँ। देखिए इसकी FIR का तो ये हशर हुआ, मेरी जो FIR है उसकी दरखास्त लगी है, काजी साहब मेरे वकील हैं। अगर मेरी FIR उसके खिलाफ दर्ज हो गई तो उससे जरूर पूछना कि अब तेरा क्या बनेगा कालिया। कि जज साहब ने बार बार उनके वकील से पूछा कि उसने क्या मारा है शेर अफजल को, तो मैं खुद खड़ा हो गया और मैंने जज साहब को कहा कि ये सिर्फ FIR के लिए अपने ही बयान से मुनकिर हो गया। ये आज आ जाए कुरान पे कह दे कि मैंने इसको धमकी दी है तो मैं गिरफ्तारी दे देता हूँ। अखलाकियात और अपना बयान सबसे बड़ी बात होती है। ये चपेट तो छोटी चीज है, आदमी बार बार कहता है। अगर मुंह ऐसा हो तो फिर तो लेकिन मैं आपसे इस्तदा करता हूँ कि ये FIR आज साबित हो गया कि अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वकला की जो हरासमेंट है, जो FIR का सिलसिला है, ये बेबुनियाद है, लघु हैं और इंशाल्लाह जो है हम हर किस्म की फिस्तैयत का सामना करेंगे। तो आपके नाम के साथ डॉक्टर शेर अफजल मरवत तो लग गया ना, अगर आपके पैनल के ऊपर कोई भी नून लीग का खान साहब किसी तरह की बदतमीजी या तौहीन करेगा, आपका सेम रिएक्शन उनके साथ है? ये तो मैं बार बार कह चुका हूँ, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। कौन करवा रहा है? ये हमारे खाला की बेटे यही काम कर रहे हैं ना। जब से 16 महीने से ये हम पे आफत आई हुई है साइफर के नाम पे, तो इसके बाद ये कौन कर रहे हैं? मुल्क का ये हशर नशर किसने खराब किया? जिन्होंने किया है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो लिहाजा मेहरबानी करें, ये मीडिया आजकल जो डार साहब की हवाले से बात कर रहे हैं कि जी इमरान खान के खिलाफ काफ़ी शवाहिद मिल गए, ऐसे शवाहिद पे ड्यूरेस ज़बरदस्ती के तहत लिया गया या दिया गया बयान जो है उस पर कोई अदालत में पकौड़े भी नहीं रखता है। और ये जनाब इसको जो है 9 मई के साथ खान साहब को कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा मरवत साहब बताइएगा कि लाहौर में बाकायदा तौर पर PTI ने जलसे की एक दरख्वास्त दी है जिसकी वो इंतजामिया भी देख रही है। क्या इस्लामाबाद में, KP में और बाकी जगह शहरों पे आप लोग दरख्वास्त देने जा रहे हैं? हमने दरखास्तें दी हुई हैं, KP में तकरीबन हर जिले में अब दे चुके हैं और हम उनके अहकामात का इंतजार कर रहे हैं। अगर डिप्टी कमिश्नर इजाजत नहीं देते हैं तो हम पेशावर हाई कोर्ट से करीब रजू करने वाले हैं। देखने में तो ये लग रहा है कि PTI का गुब्बारा छोड़ने पे पाबंदी है, केक काटने पे पाबंदी है, खाने पीने पे भी शायद पाबंदी लग जाए। ये तो देखने में वाला बस इन पाबंदियां, इन गैर कानूनी पाबंदियों को हम तोड़ेंगे। ये किस तरह हमारे खान की सालगिरह पे केक काटने पे पाबंदी लगा सकते हैं? ये डंडा जो है और ये वर्दी कानून ने इसलिए इनको पहना ही है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो है अपना गुस्सा उतारे। हम हर किस्म की इस जुल्म और जबर को हम फेस करेंगे, अदालतों में भी और फील्ड में भी। साइफर के हवाले से मंडे को दोबारा समाअत है, अब क्या समझते हैं कि चीफ साहब के पास समाअत में दोबारा इन कैमरा या इस तरह की कुछ और चीजें डिस्कस होंगी? देखिए आज चीफ साहब के पास लगा हुआ था केस साइफर में जिसमें मैंने ये इस्तदा की थी कि ये इन कैमरा ना हो, ओपन ट्रायल हो, जेल में ना हो। तो चीफ साहब ने 1 महीने से वो फैसला जो है महफूज रखा हुआ है। आज फिर मैंने दरख्वास्त दी कि या ट्रायल रोक दें या फिर फैसला जो है वो अनाउंस कर दें। तो चीफ साहब ने हमें तसल्ली दी ओपन कोर्ट में कि 3-4 दिन में वो फैसला आ जाएगा। ये जो फैसले महफूज रखे जाते हैं और काफ़ी दिन हम देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुसूसन फैसला जारी नहीं करते, क्या वो बाद में अभी रिटर्न में थोड़ा सा लेट हो जाती है या उसको महफूज रखने की क्या वजह होता है? असल में अदालतों पे बर्डन तो होता है, लेकिन ये छोटे छोटे मुकदमों में फैसले महफूज नहीं रखे जाते। चीफ साहब ने खुद आज कहा कि शेर अफजल मैं आपकी एंग्जाइटी को समझता हूँ, तो हम एंग्शियस हैं, हम प्रेजुडिस हो रहे हैं और उम्मीद है कि ये 3-4 दिनों में फैसला जो है वो अनाउंस हो जाएगा। अच्छा शेर अफजल मरवत साहब बताइएगा, क्या सजा याफ्ता अदालती मुजरिम को प्रोटेक्शन बेल मिल सकती है? मेरा इशारा नवाज शरीफ। बिल्कुल नहीं, कोई कानून ऐसा नहीं है। अगर कोई कानूनदान ऐसा कानून बना सकता है या नोटिस में दे सकता है, प्रोटेक्शन बेल सिर्फ उस शख्स के लिए है जिसके ट्रायल न हुए हो। एक दफ़ा 426 पे अगर कोई शख्स छूट जाता है और उसको वायलेट करता है
तो ये अदालत और उसके बीच है, और अदालत जो है 426 में एडवांस प्रोटेक्टिव बेल नहीं दे सकती है। थैंक यू। काजी साहब, हाँ काजी साहब, सॉरी काजी साहब और फिर पंजोता साहब जी। नाल ऊंचे बोलिएगा भाई की खैर ऊंचे बोल जाएगी बात। अच्छा, जो FIR दर्ज की थी मरवत साहब के ऊपर, क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन पहले जो दी है उसके मुताबिक FIR बनती नहीं थी, फिर दूसरी एप्लीकेशन उन्होंने दी है मशरे के साथ, तो उस एप्लीकेशन में भी जो कंटेंट्स थे वो वीडियो में नज़र नहीं आ रहे थे। तो बार बार उन्होंने कहा, बल्कि एक तो दरख्वास्त में उन्होंने कहा कि मैं बेहोश हो गया हूँ, तो बेहोश होने के बाद फिर उन्होंने दोबारा वो प्रोग्राम भी कंटिन्यू किया। तो डेफिनेटली उनकी जो दोनों एप्लीकेशन थी वो ऐसी थी कि जिसमें कोई जो है मेरिट नहीं था, कोई कंटेंट नहीं था और उसकी कोई एविडेंस नहीं थी, क्योंकि वीडियो सारा रिकॉर्डिंग केस है। और 5062 के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट जजमेंट दिया है उसमें यह है कि अगर कोई अक्रंस हो जाता है तो फिर 5062 नहीं रहेगा, फिर उस अक्रंस का जो पनिशमेंट है वो होगी। वो 352 लगा दी थी जो उन्होंने अब्यूज़ किया है। तो चूँकि 352 की जो बेलेबल ऑफेंस है 3 महीने उसकी पनिशमेंट है, तो इस वजह से 5062 मेड नहीं होता था। और जज साहब ने भी यही फाइंडिंग दी, ऑब्जर्वेशन दी है कि चूँकि वहाँ पे कोई असला नहीं था, किसी किस्म की इस तरह की थ्रेट रिकॉर्ड के ऊपर नहीं आई है, तो ये जो बात है ये गलत है और 5062 मेड नहीं होता। इसलिए शेर अफजल साहब की जो बेल है फ्री रेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह कन्फर्म हुई है, क्योंकि ये FIR जो है वो गलत तरीके से कटाई की थी और झूठ के ऊपर मबनी। अच्छा सर, बताइएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने एक दरख्वास्त दी हुई है कि कोई भी शेर अफजल साहब के खिलाफ मुकदमे को बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, आज उसकी अपडेट्स के हवाले से आज उसको डिस्पोज ऑफ हो गया है। उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि किसी किस्म की जो है हरासमेंट शेर अफजल साहब को ना कीजिए, क्योंकि कोर्ट के नोटिस में हमने लाया कि ये बाहर जा रहे हैं 10 दिनों के लिए। FIA वालों को बुलाया उन्होंने, इस्लामाबाद पुलिस को भी, कि कोई इनके खिलाफ इंक्वायरी कोई FIR है तो रिकॉर्ड के ऊपर पेश करें। तो इस्लामाबाद पुलिस का वर्जन ये था कि एक FIR दर्ज हुई है जिसके ऊपर हमारी आज बेल हो गई है, और FIA ने कहा कि हमारे पास शेर अफजल साहब के खिलाफ किसी किस्म की कोई इंक्वायरी और कोई एप्लीकेशन नहीं है, इसलिए हमने इनको ECL में इनका नाम नहीं डाला। इस स्टेटमेंट के ऊपर फिर कोर्ट ने उनको दोबारा डायरेक्शन दिया है कि इनको किसी किस्म की हरासमेंट ना की। प्रोग्राम के होस्ट जावेद चौधरी को बुला सकती है अदालत की, आप यहाँ की गवाही दें? जी डेफिनेटली, वही तो विटनेस हैं, वो तो आएंगे इस केस में, उनके बगैर तो ये केस मुकम्मल नहीं होगा। वो मुद्दई साहब भी आएंगे जब इसका ट्रायल शुरू होगा, और जावेद चौधरी साहब तो लाजमी आएंगे, तो उन्होंने आके स्टेटमेंट उन्होंने जब और मुस्तकबिल में सुलह हो सकती है अफनान के साथ आपकी? वो कोई हमने जो है इतनी बड़ी अदावत नहीं है, एक चपेड़ मारी है और कुछ थोड़ी बहुत और खिदमत की है, तो हमने तो उसके साथ प्यार मोहब्बत किया है। देखिए उसको समझाना जरूरी था, ये रिवायत ही अब जो है अर्ताक्षों पे बैठ के बदतमीजी कर रहा था, ये सबक ये याद रखेगा, इनका किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेगा। 2 जुमले हैं जी, 2 जुमले मैं करना चाहूँगा। सिर्फ एक फ़ख्र की बात है और दूसरा जो है वो खुशी की बात है। फ़ख्र की क्या बात है कि शेर अफजल मरवत साहब पहले दिन से आज तक अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम रहे, डटे रहे और उससे पीछे नहीं हटे। और खुशी की क्या बात है कि उसने एडमिट कर लिया है कि मुझे बहुत मारा है।